नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, आपको पता चल गया होगा कि रेलवे की डेट्स आ चुकी हैं और एयरफोर्स की भी डेट आ गई हैं। तो लगभग 3 महीने हैं आपके पास एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, जो अब तक सोच रहे थे आप लोग कि डेट जो डिले हो रहे थे एग्ज़ाम, वैसे भी रेलवे का तो लगभग 1 साल हो गए तब फॉर्म भरे गए थे और अब जाके डेट आई हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा और डिले होने के कोई चांस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं। अभी रिसेंटली एनडीए का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो अब आप ये ना सोचें कि एग्ज़ाम और डिले होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन तैयार शुरू कर दें और अपना इसी बार 100% देने का प्रयास करें। बिकॉज़ देखिए, नेक्स्ट ईयर से हमारा सीईटी होना है। तो अभी किसी को नहीं पता है कि उसका पैटर्न क्या होगा, कितने चेंजेस होंगे। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप भरोसे मत रखिए। इसी बार अपना 100% दीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। देखिए, अभी आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने में आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अपना अभी से टाइम डिवाइड कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं भी देखिए ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपके लिए पूरा मैथ का कोर्स लॉन्च करूँ, और जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एकदम अच्छे लेवल तक, जहाँ तक कि मान लीजिए जहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे और एकदम अपडेटेड कंटेंट लेकर आऊँगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज़ चल रही है, तो उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 3 वस्तुओं का लाभ 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखिए, 6 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। 6 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर इनका रेशियो निकालें तो CP अपॉन SP इक्वल टू हो गया 5/6। ठीक है। अब देखिए कि ये मान लीजिए हमारा CP है, ये हमारा SP है, और हमें दिया हुआ है आगे कि 3 वस्तुओं का जो लाभ है, 3 वस्तुओं का, देखिए 3 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है वो 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर है। देखिए, 3 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है वो 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर दिया हुआ है। तो अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालें तो 2:3 हो गया। अब देखिए कि यदि हम जब भी प्रॉफिट या लॉस काउंट करेंगे तो वो हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, कि जब भी देखिए प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो काउंट किया जाएगा तो वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट या बट्टा जब भी हम काउंट करेंगे वो अंकित मूल्य पर ही काउंट करेंगे या MRP पर ही काउंट करेंगे। ठीक है। अब देखिए कि हमें CP है हमारा 5 दिया हुआ है। CP हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है और विक्रय मूल्य जो हमें जो SP है वो 6 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 6 है। आप देखिए, मान लीजिए ये MP है तो मार्क प्राइस। अब ये यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि 1 की वैल्यू जो दी हुई है वो 2 दी हुई है हमें। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5। बताइए, जब 2 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है तो 3 की
3 की 1.5 होगी, यानी कि अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जो डिस्काउंट है वो काउंट किया जाता है एमआरपी पर। अब देखिए जब सेलिंग प्राइस हमारा 6 है, यानी कि मार्क प्राइस हमारा 1.5 की हमें डिस्काउंट दे दिया, 1.5 रुपये का, मान लीजिए 6 रुपये है विक्रय मूल्य और 1.5 रुपये का हमें उस पर डिस्काउंट मिला है, तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस था उसका अंकित मूल्य था वो 7.5 होगा, 7.5 होगा। अब यहाँ पर हमें कितने की छूट है, 1.5 रुपये की छूट मिली, तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट देखिए, डिस्काउंट परसेंट कितने कैसे निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने रुपए का है, 1.5 रुपये का, ठीक है। डिस्काउंट दिया हुआ है हमें 1.5 रुपये का, और जो डिस्काउंट हम जो करेंगे काउंट करेंगे वो हमेशा एमपी पर, मार्क प्राइस पर करेंगे। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा 7.5 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 15 से 5 बार और 5 से ये 20, मतलब 20% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस वो बराबर है 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के या 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमको इसका रेशो निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे तो वो हो गया 2:3, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि 3 वस्तुओं का लाभ जो है वो 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर है। जो 3 वस्तुओं का लाभ या प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 2 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर। प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशो देखें तो 2:3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सीपी और ये एसपी। सीपी हमें दिया हुआ है 2, कॉस्ट प्राइस 2, और एसपी देखिए कॉस्ट प्राइस 2 दिया हुआ है हमें, और हमारा जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस है 3। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे कि लाभ कितना हो गया, लाभ कितने रुपए का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो प्रॉफिट, जो लाभ दिया हुआ है वो 2 रुपये का दिया हुआ है। तो बताइए जब 2 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है तो 3 की कितनी होगी, 1.5। जब 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर लाभ 1 दिया हुआ है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। अब देखिए जो मार्क प्राइस होगा हमारा एमपी, मैंने आपको भी बताया था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है हमेशा। तो जब बताइए कि डिस्काउंट मिलने के बाद कोई वस्तु 3 रुपये की मिली, जो 3 रुपये की बेची डिस्काउंट देने के बाद किसी दुकानदार ने, तो मान लीजिए डिस्काउंट दिया है आपको 1.5 रुपये का, यहाँ पर 1.5 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 3 रुपये की तो आपको बेचती और 1.5 रुपये का आपको उस पर डिस्काउंट भी मिला, तो इसका मतलब कितने रुपए की थी वो, अंकित मूल्य कितना था उसका 3, और 1.5 कितना हो गया 4.5। अब बताइए देखिए कि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य है 2 रुपये और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3 रुपये। अब उस पर हमें डिस्काउंट भी मिला है 1.5 रुपये का, तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा 4.5 रुपये। अब हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कितने रुपए का डिस्काउंट है, 1.5 रुपये का डिस्काउंट है, कितने पर 4.5 रुपये पर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 से 3 बार, और 100/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। तो आज के वीडियो में यहीं तक, चलिए कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें।